हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि चैनल मैसेज पर बेस्ड है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो ये है आप लोगों के लिए कि आपके पास माइंड की एक ऐसी पावर है जो कि एक वेपन की तरह काम करती है। ठीक है, माइंड की पावर से यहाँ मतलब है कि आपका जो कंट्रोल है अपने माइंड के ऊपर, ठीक है, वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है आपकी इस एबिलिटी में। ठीक है, वैसे तो आपके पास ये एबिलिटी बाय बर्थ थी, लेकिन जानबूझ के कुछ ऐसी सिचुएशंस में आपको डाला गया या ऐसे लोगों के बीच आपको रखा गया जिससे कि आपका बेसिक लेवल जो है वो कुछ इस तरह से तैयार हो कि आपका अपनी इमोशंस पे और अपने माइंड पे पूरा पूरा कंट्रोल हो जाए। और आपके पास ये जो वेपन है इसी से जो है आपके हेटर्स बहुत परेशान है, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर चुके हैं आपसे अम, आपसे एक रिएक्शन लेने की। ठीक है, कि आप उनसे कुछ ऐसा उल्टा सीधा कह दो या आप ऐसा कुछ मेजर रिएक्ट कर दो उनको कि वो उनके पास एक पॉइंट हो जाए आपको डाउन करने के लिए, क्योंकि वो हर तरह की कोशिश करके देख चुके हैं और उनकी कोई भी कोशिश जो है यहाँ पर काम नहीं आ रही। ये ऐसी ही बेवकूफ हरकतें आपके साथ बहुत पहले से ट्राई कर रहे हैं और अभी कुछ ज्यादा ही कोशिश की जा रही है आपको एक तरीके से जैसे किसी को भड़काया जाता है कि वो कुछ रिएक्ट करे, गुस्सा करे और एंगर इश्यूज में चला जाए। ऐसी चीजें आपके साथ करने की कोशिश हो सकती है, या अभी तो किसी के साथ ऑलरेडी हो रहा है, या फिर आने वाले कुछ दिनों में ऐसा कुछ आपके साथ करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट मैसेज आया आपके लिए कि आपके दिमाग को, आपके माइंड बॉडी एंड सोल को कुछ इस तरह से अलाइन कर दिया गया है कि वो पूरी तरीके से जो एनर्जी है ना वो सारी आपने अपने अंदर संभाली है। ठीक है, अब आप किसी को भी अपनी एनर्जी वेस्ट करने नहीं देना चाहते हो, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपने पूरा कंट्रोल कर लिया है अपनी इमोशंस के ऊपर, अपने जो माइंड के ऊपर। ठीक है, ताकि कोई आपको इस तरीके से जो है टारगेट ना कर सके। ठीक है, बहुत ज्यादा कोशिश हो रही है आपको ट्रिगर करने की, टारगेट करने की, लेकिन ये सारी चीजें फेल होने वाली है क्योंकि आपका कंट्रोल हो चुका है। देखिए, ये जो लोग हैं, इनको एक्चुअल में ये लोग ऐसा चाहते हैं कि हम औरों को, दूसरों को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, उनका हमेशा से यही एजेंडा रहा है। आपके हेटर्स और आपकी जो ये आसपास के टॉक्सिक लोग हैं, इनका यही एजेंडा रहा है कि हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना, दूसरों पर हुक्म चलाना। ठीक है, उनको अपने हिसाब से चलाना। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने करी है आपकी लाइफ में भी करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो आपसे और मिलते गए या और आपसे बातचीत बढ़ी, आपको जानने लगे, जैसे जैसे उनको हमेशा ही आपसे एक सरप्राइज ही मिला है। ठीक है, ये मैं उनकी एनर्जी बता रही हूँ। उन्होंने बहुत कोशिश की कि चलो अब फाइनली उन्होंने आपके सारे दांव पेच पता लगा लिए, अब वो आप पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, आप फिर से उनको सरप्राइज कर देते हो कुछ ऐसा करके। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है या कुछ ऐसा ही होने वाला है कि आपको वो फिर से ट्रिगर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करने वाले हो, फिर से अपने माइंड, बॉडी और सोल को कंट्रोल करने वाले हो, जिसकी वजह से वो आपसे जो रिएक्शन चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिलेगा या नहीं मिला। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा कि किसी को कोई रिएक्शन ना दिया जाए, क्योंकि हर कोई आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी का या इतनी जो मिस्टिक एनर्जी है उसका हकदार नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये जो आपका वेपन है वो दूसरों की हेल्प करने के लिए आपको दिया गया है, और वो ज़रूर दूसरों की हेल्प करने में काम आएगा। और डिवाइन ये जानते हैं कि आप हमेशा इसका इस्तेमाल सही चीज़ों के लिए करोगे, कभी गलत चीज़ों के लिए नहीं करोगे, इसीलिए आपको ये पावर दी गई है। ठीक है, तो इसका बहुत ही सोच समझ कर आपको जो है यूज़ करना है। ओके, बाकी यहाँ पर कार्ड से भी देखूंगी मैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस है आज के लिए। ओके, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आज के लिए। यहाँ पर दो कार्ड्स पलटे हैं, मैं ले लेती हूँ पहले।
ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या गाइडेंस है आज के लिए। ओके, वाओ, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी सोलमेट्स की निकल कर आई है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे रिसीव हो रहा है कि आपके जो ये हेटर्स हैं उनकी नजर आपके रिलेशनशिप के ऊपर है। आपका जो सोलमेट कनेक्शन है या जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उसके ऊपर ये थर्ड पार्टी की नजर है, या ये जो आपके एनिमीज हैं उनकी नजर है। ठीक है, और वो नहीं देख पा रहे हैं कि आपका रीयूनियन होने वाला है। वो देखिए, जब भी कोई ऐसी चीज होने वाली होती है, ठीक है, तो ये चीजें 3D लेवल पर होने वाले से होने वाले से पहले ही जो है हम हमें पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, एक इंट्यूशन आ जाती है। तो वैसे ही आपके जो हेटर्स हैं, जो बार बार नेगेटिव चीजें आपके ऊपर ट्राई करते रहते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये मालूम चल चुका है, चाहे कहीं और से पता चला है, चाहे किसी से उन्होंने पूछा है, या फिर कई और रिसोर्सेज से उन्होंने पता किया है, तो उनको भी ये मालूम चल चुका है कि आपकी जो ये कनेक्शन है, अब आप फिर से एक बैलेंस कनेक्शन में आ रहे हो। आपका जो डिस्टरबेंस था रिलेशनशिप में वो ठीक हो रहा है जैसे जैसे टाइम के साथ। और काफी लोगों का मुझे यहाँ लग रहा है, जो लोग बिल्कुल ही सेपरेट थे, बिल्कुल ही पास नहीं थे, बहुत दूर थे, तो उन लोगों के बीच में जिन्होंने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाई, जो भी थर्ड पार्टी थी या फिर जो भी हेटर्स थे, तो वहां पे ये चीज बहुत क्लियर हो गई है कि आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, तो ये चीज एनर्जेटिकली उनको पता चल चुकी है। अब उन्होंने कहीं से भी पता किया है, लेकिन उनको मालूम चल चुका है कि आप अब एक साथ फिर से होने वाले हो। इसलिए ये सारी चीजें जो मैंने चैनल मैसेज आपको बताया कि आपको कंट्रोल करने की फिर से कोशिश की जा सकती है, क्योंकि देखिए, या तो ये आपकी फैमिली में कोई है, या फिर आपके पर्सन की फैमिली में भी कोई हो सकते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये कोशिश इसीलिए की जा रही है कि आपका कुछ रिएक्शन निकले और आपके रिलेशनशिप को जो है फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। देखिए, काफी परसेंट लोगों के लिए ये मैसेज है यहाँ पर जो वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को। तो अगर आप सचमुच किसी रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली आपके हाथ में एक की है। ठीक है, आपको एक विजडम दे दी गई है यहाँ पर। इस की का मतलब यहाँ पर एक विजडम से है कि आपके माइंड और इमोशन जो आप बैलेंस करना सीख गए हो, आपके पास एक विजडम है कि किस तरह से अपनी एनर्जी को यूज करना है, किस तरीके से अपने माइंड को यूज करना है, किस तरीके से अपनी बॉडी को यूज करना है, किस तरीके से अपने सोल की एनर्जी को बचा कर रखना है, कहाँ वेस्ट करना है कहाँ नहीं। तो ये सारी चीजें जो है एक तरीके से एक विजडम है जो आपके पास आ चुकी है। तो उसकी वजह से ना वो सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो रीयूनियन है ये तो होने वाला है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। ओके, और अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ये जो रिश्ता है क्या वो सचमुच कोई सोलमेट कनेक्शन है या फिर कोई कार्मिक है, तो यहाँ पर उनके लिए भी कंफर्मेशन आया कि ऑफ कोर्स ये एक सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन में प्रॉब्लम्स इतनी आती है कि कभी कभी लगता है कि ये हो सकता है हमारा कार्मिक हो, है ना। तो ये चीज यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रही है। टू द सी, तो ये कार्ड अगेन बताता है यहाँ पर कि आपकी जो जर्नी मिड में जो रही है, ठीक है, जो दिशा में आप जा रहे हो उसमें बहुत सी सफरिंग्स आपने देखी है, बहुत अकेलापन देखा है। और जिस तरीके से यहाँ पे रिलेशनशिप का कार्ड आया था, तो उसके हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि आप काफी सेपरेट रहे हो अपने पर्सन से, या फिर इमोशनली डिटैच हो चुके थे आप काफी समय से उनसे पूरी तरीके से। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है कि ये जो आपका अकेलापन है इसे बहुत जल्द दूर किया जाएगा, क्योंकि अब आपका रिकन्सिलेशन होने वाला है। या फिर अगर आप बहुत समय से दूर थे, बातचीत नहीं थी आप लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं से आपके पास जो है कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल, कुछ भी ऐसा आपको रिसीव हो सकता है, या कोई आपको उनकी तरफ से अच्छी न्यूज़ भी मिल सकती है, या फिर कोई कमिटमेंट की न्यूज़ भी आपके पास आ सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। एंड आपको ये भी बोला जा रहा है कि डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है वो हमेशा आपके ऊपर है और हमेशा रहेगी, आपके रिश्ते पर भी रहेगी और आपके ऊपर भी रहेगी। ठीक है, तो आपको डाउट नहीं करना है। ओके, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ओके, टाइम फॉर एन ऐप। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास जो विजडम है वो आपको मिल चुकी है। तो अब आप फिजूल की बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, अपने हेटर्स के बारे में, और जो भी नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को लेके सेल्फिश हो जाइए। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीटली आपको सेल्फिश होने के लिए बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी को किसी भी एरे गहरे इंसान के लिए वेस्ट नहीं करना है।
जस्ट टाइम फॉर अ नैप, ठीक है। तो आप जितना हो सके रेस्ट लीजिए, रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को, सोल को, माइंड को, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि अब वो क्या करेंगे नेक्स्ट, अब वो क्या करने वाले हैं, या अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सारे एक्शंस अभी वो क्यों ले रहे हैं। तो ये सारा सोच के ना आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से हमें जो हीलिंग हमें प्राप्त होती है वो फिर से डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी सोल को, बॉडी को, माइंड को बहुत ज़्यादा एक तरीके से अलाइन रखना है, ठीक है। अपनी एनर्जी को जो है बचा के रखना है अच्छी चीज़ों के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, गुड फ्यूचर के लिए बचा के रखना है। थोड़ा सा अपनी चीज़ों को लेके सेल्फिश हो जाइए, क्योंकि बहुत कर लिया दूसरों के लिए, अब नहीं, ठीक है। तो ये खुद को समझाइए आप बार बार, है ना। इसीलिए ये चीज़ जो आपके लिए आ रही है, ठीक है। इमेजिन, या यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आई है, बहुत क्लियर। यहाँ पे आपको अगर ड्रीम चैनलिंग भी हो रहा है तो आप नोट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक में डाल सकते हैं, या फिर कहीं अपने फ़ोन में कहीं सेव कर सकते हैं। अगर आपको ड्रीम्स के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कहीं से भी कीजिए लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियर आ रहा है किसी को ड्रीम चैनलिंग हो रहा है, उनके पर्सन की तरफ से हो सकता है, उनको कोई अपने पर्सन से रिलेटेड कोई ड्रीम आया हो, या उनकी तरफ से जो ये भी हो सकता है कि वो आपको, आपके जो पर्सन है वो आपको मिस कर रहे हो, तो हो सकता है बार बार वो आपके ड्रीम्स में आ रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप उनके ड्रीम्स में आ रहे हो, इसलिए वो आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास आके फिर से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर लग रहा है। या हो सकता है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं फिर से अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि नेगेटिविटी जो है आपके रिलेशनशिप में अब खत्म हो चुकी है, ओके। और भी देख लूंगी मैं टैरो से यहाँ पर आपके लिए और क्या गाइडेंस है। यहाँ पे आज कंप्लीटली मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ना, मुझे यहाँ पर आज लव रीडिंग ही लग रही है, लेकिन अगर जो लव रीडिंग के लिए नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी बोला जा रहा है कि नेगेटिव लोगों के साथ अपनी एनर्जीज को खर्च मत करिए, ठीक है। और देख लूंगी टैरो से मैं, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर और क्या मैसेज और गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए प्लीज़। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर बहुत ही जगलिंग थी आपकी ज़िंदगी में। अगेन मैं कहूँगी ओवर थिंकिंग का यहाँ पर मुझे इशू लग रहा है आपकी ज़िंदगी में। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये जो लोग हैं अब क्या ऐसा नेगेटिव और करने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, या फिर आपके जो पर्सन है हो सकता है आप उनको लेके भी ओवर थिंकिंग करते हो कि अब उनके माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सोलमेट कनेक्शंस या फिर जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं वो कई बार ऑन एंड ऑफ की एनर्जी में रहते हैं, ठीक है। उनकी ऐसी एनर्जी होती है, कभी तो वो एकदम से आपको चेज करेंगे, कभी एकदम से आपको इग्नोर करेंगे, है ना। तो उस वजह से क्या होता है कि आप जगलिंग में चले जाते थे। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। तो आप बहुत क्लियर कट अपने माइंड को समझा चुके हो कि अब नो मोर जगलिंग, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर लग रही है। और अगर ये आपके हेटर्स को लेके है तो भी आपको अपने माइंड को ये समझाने की जरूरत है। या ये देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी मुझे रिसीव हो रही थी आपके लिए चैनल मैसेज पे, और वही आई है कि आप अपने माइंड को इस तरीके से कंट्रोल कर चुके हो कि आप भी औरों को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आपके पास ये पावर होने के बावजूद आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, आप इसका हमेशा अच्छे के लिए यूज करोगे। इसीलिए डिवाइन ने आपको ये पावर दी है। यस, यू आर लाइक अ क्वीन ऑफ सोर्ट्स, मतलब कि मतलब जितना भी कोई कोशिश कर ले आपसे बातों में जीत नहीं सकता, आपसे कभी जीत नहीं सकता, विक्ट्री पॉसिबल नहीं है सामने वाले की, ठीक है। क्योंकि आपकी जो एटीट्यूड है वही एक वेपन है आपके पास। ये देखिए इसके पास जो तलवार है ना, ये है आपका एटीट्यूड। मतलब सामने वाला कोशिश भी नहीं कर सकता आपको हार्म करने की, इस तरीके का कुछ एटीट्यूड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। वाओ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही अलग एनर्जी, बहुत अलग एनर्जी है यहाँ पर। या यू आर द स्टार, ठीक है। डिवाइन के बहुत फेवरेट हो आप, बहुत क्लियर लग रहा है मुझे यहाँ पर कि आपके ऊपर डिवाइन का पूरा पूरा, जैसे बहुत सारे डिवाइन एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स जो है हमेशा आपके आसपास आपको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं कि बस कुछ भी हो जाए इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में हो आप, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है ओवर थिंकिंग मत कीजिए, अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को पॉजिटिवली यूज कीजिए, ठीक है, अच्छी चीज़ों के लिए। नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव सोचने से हमारी जो मैनिफेस्टेशंस है वो डिले हो जाती है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके अपनी माइंड से ये ओवर थिंकिंग जो है निकाल दीजिए आप, ओके। एंड यहाँ पर एक चीज़ और भी है स्टार कार्ड से
कि आपको बहुत जल्द जो है किसी की तरफ से कॉल, मैसेज, इंफॉर्मेशन भी आ सकती है, या फिर आप ओके यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, तो ये कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आप शायद वो नहीं देख पा रहे हो जो यूनिवर्स आपको देने वाला है। मैं कह रही हूँ ना, कुछ चीजें टाइमिंग के हिसाब से होती है ना। तो जैसे अगर आपका रीयूनियन होने वाला है और आप सोच रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हो सकता है आपको ड्रीम चैनलिंग हो रहा हो सकता है आपको कोई टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड हो, तो ऐसा कोई आपको फीलिंग आ रही हो कि हाँ कुछ पॉजिटिव हो सकता है, तो आप उसको यूनिवर्स का साइन समझिए, ठीक है, कि हाँ आपकी लाइफ में कुछ कलरफुल फिर से, क्योंकि आप बहुत टाइम से इस सफरिंग मोड में रहे हो, बहुत समय से अकेले रहे हो, है ना। लेकिन अब आपकी जो विश है वो यहाँ पर यूनिवर्स पूरा करना चाहते हैं, ये देखिए, ठीक है। स्टार कार्ड यहाँ पर क्लियर बता रहा है कि यूनिवर्स आपकी विश बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं, जो भी विश है आपकी, ठीक है। चाहे आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे आप दुश्मनों से, अपने हेटर्स से, अपने ऐसे लोगों से दूर होना चाहते हो, तो दूर भी हो सकते हो बहुत जल्द, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और स्टार का कार्ड साथ में आने का मतलब यही है कि आप अपनी डेस्टिनी को पूरी तरीके से शिफ्ट करने वाले हो। आप उस फेज में तो अब नहीं रहने वाले हो, ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कभी भी एडजस्ट नहीं करती है, ठीक है, वो अपना सिक्का अपने हाथ में रखती है ना। तो ये जो आपका वेपन आपके पास आ गया है ना, तो अब आपको कंट्रोल करना आ चुका है लोगों को, कि किस तरीके से लोगों को जो है अपना फायदा नहीं उठाने देना है। एंड दी हैंगमैन, तो अगेन वो ट्राई करेंगे आपको फिर से इस तरीके से लटकाने की, लेकिन उनको नहीं पता कि आपका एनलाइटनमेंट हो चुका है, आपको समझ आ चुकी है, आपको विजडम मिल चुकी है। ये देखिए यहाँ पे ये क्राउन पे जो लाइट है, ठीक है, तो आपके पास सारी नॉलेज है, सारी विजडम है, तो अब वो आपको फिर से ना ऐसे 4 ऑफ कप्स में नहीं डाल सकते, ठीक है, आपको ये फिर से जगलिंग में नहीं डाल सकते। अब उनको इतनी पावर आप मत दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल मत दीजिएगा उनको ऐसी पावर कि वो आपको फिर से ऐसी जगलिंग मोड में डाल दे, ओके। एक और कार्ड लेना चाहूंगी मैं यहाँ पर, प्लीज डिवाइन एंजल्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, या यहाँ पर आप एक फ्री सोल बनने वाले हो, एक पैशनेट सोल जिसमें एक जुनून होता है, कुछ कर दिखाने की पावर होती है और कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, वैसी कुछ एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट है, एक नहीं है, बहुत सारे टैलेंट है आपके अंदर। ये जो छड़ी इसके हाथ से ये उछाल रही है ना, मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप ऐसे ऐसे काम ना अपनी बंद आंखों से कर सकते हो जो लोग खुली आंखों से नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने टैलेंट्स को पहचानिए, अपने आप को कम मत आंकिए, ठीक है। दूसरे लोगों की वजह से अपनी जिंदगी को जो है वेस्ट मत होने दीजिए, अपनी लाइफ को नेगेटिविटी की वजह से वेस्ट मत होने दीजिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए, अपनी चीजों पे फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड क्लियर दिखा रहा है कि आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, आप कुछ बहुत बड़ा करने आए हो, ठीक है। बहुत बचपन से आपको ऐसी कुछ ख्वाहिश है कि आपको कुछ बड़ा करना है, ऐसी फीलिंग आपके मन में है, तो बिल्कुल वो राइट है, उसमें कोई भी डाउट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सचमुच कुछ बड़ा करने आए हैं एंड आपके पास वो पावर भी है, ठीक है। बस सिर्फ जरूरत है तो आपको उस पर काम करने की, क्योंकि जितना आप अपने काम पर फोकस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो जरूर आप एक दिन वो मुकाम हासिल कर लोगे जिसके लिए आपने इतनी हार्ड वर्क की है, ठीक है। जितना आपने सफर किया है वो सारा यहाँ पर पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है अभी भी आपके पास अ, अगर ऐसी कोई, या ये देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अगर अभी भी आपके पास ऐसी कोई नेगेटिव थॉट है जो आपको कहीं ना कहीं रोक के रखती है, या फिर कहीं ना कहीं आपको बैलेंस नहीं होने देती है, तो वो सारे आपके एनिमीज की भेजी हुई, आपके हेटर्स की भेजी हुई जो नेगेटिव एनर्जी है वो है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बस जस्ट रेस्ट और ओवर थिंकिंग अपने माइंड से निकाल दीजिए आप, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो ज्यादा जगलिंग में नहीं जाना है, माइंड से क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है कि ये लोग आपके लायक नहीं है, इनको आपकी लाइफ से हटा दिया गया है, अब कोई इनका लेना देना नहीं है, ठीक है। अब आपके हाथ में है आपको क्या करना है, अब आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आ गई है यहाँ पर, है ना, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर विक्ट्री बताता है कि आप हर हालत में विन 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 आउटकम ही मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो वेपन है आपके पास कि आपको कोई हरा ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए, डाउट नहीं करना है अपने मन में,
एक बार देख लूँगी मैं डिवाइन की तरफ से और क्या एडवाइस है आपके लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर और क्या गाइडेंस है और उनको क्या जानने की ज़रूरत है आज के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या हीलिंग वाटर्स। तो यहाँ पर जितना हो सके रेस्ट कीजिए, रिजुमिनेट कीजिए अपनी एनर्जीज को। यहाँ पर काफ़ी लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है वाटर से हीलिंग होता है, तो जितना हो सके वाटर वाली जगहों पे जाइए, ट्रैवल कीजिए, ठीक है, जहाँ पर आपको हीलिंग मिले, ठीक है, जहाँ आसपास कहीं रिवर हो, तालाब हो, है ना, ऐसा कुछ जहाँ पर, ऐसी कोई जगह पे जाइए, ठीक है। और नहीं तो फिर सॉल्ट बाथ लीजिए, ठीक है। जितना हो सके वाटर हीलिंग करने की कोशिश कीजिए, आपको उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी बॉडी जो है वाटर से हील होती है, आपकी सोल हील होती है, वाटर आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। आप चाहें तो वाटर से मैनिफेस्टेशंस भी कर सकते हैं। कनेक्ट विथ गाया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जितना हो सके ग्राउंडेड रहिए, ठीक है। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, जितना ज़्यादा आप बेसिक्स पर रहेंगे, उतना जल्दी आपको ऊपर उठाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसने दोनों हाथ फैलाकर जो है जमीन से जुड़े हुए ही सही, लेकिन इसने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, है ना। तो वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि जैसे आपने सरेंडर किया, वही चीज यहाँ पर है कि जिस तरीके से आपने सरेंडर किया है ना अब सब कुछ, तो बस इसी तरीके से ग्राउंडेड रहिए, बस ओवर थिंकिंग मत कीजिए। एंड यहाँ पर नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आप बस ये सोचिए कि हाँ मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं इस अर्थ के लिए जो है कुछ करना चाहता हूँ, एक इंस्पिरेशन बनना चाहते हो अगर आप सचमुच, तो आप ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका नेगेटिव चीज़ों से डिटैच होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है नेचर से जुड़ के रहिए, वाटर एलिमेंट से जुड़ के रहिए, ये चीज़ें आपको बहुत हील करती है। और हो सकता है आप कहीं वैकेशन पे जाओ, ट्रैवल पे जाओ, जहाँ पर वाटर हो, नेचर के करीब हो, तो ये चीज़ें आपको बहुत हील करने वाली है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।